नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात निधन। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने जताया शोक। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में सेस लगाने से किया इनकार। कहा, पेट्रोल डीजल पर सेस का नहीं है कोई प्रस्ताव। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास नए साल में लेंगे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। रांची पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। और हॉकी इंडिया लीग आज से ओडिशा के राउरकेला में होगी शुरू। और अब समाचार विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे और कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। कल रात तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के एम्स के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब राज्य में हुआ था। उन्हें 1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के दौर का प्रणेता माना जाता है। वे कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 2004 से 2014 तक 2 बार प्रधानमंत्री रहे। उनके निधन पर 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत देश भर के नेताओं ने गहरा शोक जताया है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर सिंह उन बिरले राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप से काम किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विकासशील राजनीति और गवर्नेंस के पुरोधा आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने निस्वार्थ भाव के साथ देश और देशवासियों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग को राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा जिला अस्पतालों का हेल्थ सर्किट बनाने का निर्देश दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। श्री सोरेन गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों को और बेहतर तथा अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने राजधानी रांची के पुनर्विकास की योजना और यातायात व्यवस्था को लेकर भी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने की संभावना से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है। केंद्र सरकार खुद विमान के ईंधन पर टैक्स वसूलना चाहती है। राजस्थान में हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड सरकार ने इसका विरोध भी किया था। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य के समग्र विकास के लिए ग्रामीण स्तर पर विशेष योजनाएं संचालित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कल गिरिडीह में कहा कि अधिकारियों को अबुआ आवास और मनरेगा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो 4 लाख क्रॉस कर चुका है। इसमें से कई का निर्माण हो चुका है, तीसरा इंस्टॉलमेंट भी उनको मिलना शुरू हो गया है। आने वाले साल में जो चयनित अबू आवास है वो पूर्ण हम करा सके। जो पहले से निर्माणाधीन है उसको पूरा कराना, फिर नए भी सैंक्शन हुए, मुझे लगता है 9,000 करीब हुआ है, बाकी और का भी पैसा जल्द दिया जाएगा। अबू आवास सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। झारखंड के हर व्यक्ति के सर पर पक्का छत रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कल रांची पहुंचे। रांची पहुंचने पर श्री दास ने कहा कि अब सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा महान पार्टी है, इसमें कोई भी समर्पित कार्यकर्ता शीर्ष तक पहुंच सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्री दास पार्टी की सदस्यता नए साल में ग्रहण करेंगे। तो संवैधानिक पद का निर्वाह करते हुए मैं हमेशा कहीं भी रहा, मैं सक्रिय रहा, चाहे राज्यपाल पद का हो, चाहे मुख्यमंत्री का पद का हो, चाहे जनप्रतिनिधि का पद का हो, चाहे काम कार्यकर्ता की भूमिका में हो, मैं हमेशा सक्रिय ही रहा। पार्टी जो भूमिका तय करेगी उस योजना के तहत काम करूंगा। दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त कराने और पर्यावरण की संरक्षा के लिए धनबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए नई दिल्ली स्थित नमामि गंगे कार्यालय में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस परियोजना पर 518 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। समझौते पर स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, जुडको और धनबाद वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हस्ताक्षर किया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग ने ई-केवाईसी की आखिरी तारीख को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह ने बताया कि रांची, जमशेदपुर और धनबाद के एडीएम राशनिंग और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर ई-केवाईसी का कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। रेलवे का नया टाइम टेबल 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इससे पहले ही कई ट्रेनों के समय बदल गए हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। रेलवे का नया टाइम टेबल 1 जनवरी से लागू हो रहा है, लेकिन उसके पहले ही कई ट्रेनों के समय बदल चुके हैं। अब रांची से धनबाद आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस भी बदले समय पर धनबाद पहुंचेगी। आज से यह ट्रेन रांची से 2 घंटे पहले रवाना होगी। वर्तमान में शाम 7:05 के बदले 2 घंटे पहले यानी शाम 5:05 पर रांची से यह ट्रेन खुलेगी और धनबाद में रात 11:10 के बदले 1 घंटे 35 मिनट पहले 9:35 पर ही पहुंच जाएगी। बोकारो, चंद्रपुरा व ककरास आगमन प्रस्थान का समय भी बदलेगा। मालूम हो कि दिसंबर के पहले सप्ताह से गंगा सतलज अजमेर सियालदह एक्सप्रेस समेत कई अन्य ट्रेनें बदले समय पर चल रही हैं। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। चक्रधरपुर मंडल में विकास कार्य को लेकर टाटानगर हटिया टाटानगर एक्सप्रेस, टाटानगर बरकाखाना टाटानगर पैसेंजर 29 दिसंबर और 31 दिसंबर को रद्द रहेगी, जबकि विशाखापत्तनम वाराणसी एक्सप्रेस 29 दिसंबर और वाराणसी विशाखापत्तनम एक्सप्रेस 30 दिसंबर को रद्द रहेगी। वहीं ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रांची से होकर चलने वाली हैदराबाद, रक्सौल, सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन का परिचालन में अवधि विस्तार किया गया है। हॉकी इंडिया लीग आज से ओडिशा के राउरकेला में शुरू होगी। पहला मैच दिल्ली एसजी पाइपर्स और गुनासिका के बीच बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। हॉकी इंडिया लीग आज से ओडिशा के राउरकेला में शुरू होगी। पहला मैच एसजी पाइपर्स और गुनासिका के बीच बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। लीग का उद्घाटन समारोह कल होगा। आकाशवाणी से उद्घाटन समारोह का आंखों देखा हाल कल शाम 6:55 से राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। प्रतियोगिता पर प्रतिदिन 10 मिनट की विशेष रिपोर्ट सुबह 7:10 से प्रसारित की जाएगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने अस्पतालों का हेल्थ सर्किट और रांची का रीडेवलपमेंट प्लान बनाने के मुख्यमंत्री के निर्देश की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने सीसीएल क्वार्टर पर कब्जा करने के मामले में विधायक जयराम महतो पर केस दर्ज होने की खबर को प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान ने रातू में पेट्रोल पंप कर्मी से 13 लाख से अधिक रुपए लूट लिए जाने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण की खबर है, हजारीबाग में एसडीएम की पत्नी सरकारी आवास में झुलसी। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात निधन। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक, राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने जताया शोक। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में सेस लगाने से किया इनकार। कहा, पेट्रोल डीजल पर सेस का नहीं है कोई प्रस्ताव। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास नए साल में लेंगे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। रांची पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत।
और हॉकी इंडिया लीग आज से ओडिशा के राउरकेला में होगी शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी प्रादेशिक मुख्य समाचारों के साथ सवेरे 10 बजे। नमस्कार।